Everyone, welcome to this YouTube channel. It's me, your educator ज्योति. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में दैट आई हैव टेकन फ्रॉम इकोलॉजी यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 10. ये सीरीज ऑलरेडी प्रीवियस मंथ से चल रही है जिसमें कि हमारा 30 मिनट का एक सेशन होता है और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2020 से हमने स्टार्ट किया है और हम 2011 तक जाएंगे. ओके. तो ऑलरेडी 2017 तक क्वेश्चन हो चुके हैं लास्ट मंथ में. इस मंथ में हम 2016 के क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे. वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे देना चाहती हूँ अपने बारे में. मेरा नाम है ज्योति कुमारी और मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पिछले 3 साल से CSI नेट लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. ये मेरी प्रोफाइल है. आप चाहें तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मेरी सारी ही क्लासेस का जहां भी मैं फ्री क्लासेस लेती हूँ तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको सभी डिटेल मिल जाते हैं रिगार्डिंग दी CSI नेट क्लासेस. टेलीग्राम चैनल का नाम है CSI लाइफ साइंस ज्योति कुमारी. अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे टोटल 2 टाइप की क्लासेस चलती हैं. एक होती हैं पेड क्लासेस, एक होती हैं फ्री क्लासेस. पेड क्लासेस में आपको स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे सारे कोर्स को कंप्लीट करवाया जाता है और जो फ्री क्लासेस होती हैं वो एक तरीके से डेमो का काम करती हैं ऑफ पेड क्लासेस. ओके. ये लिस्ट है आपके सामने मेरी सारी की सारी पेड क्लासेस का जिसे हम अनअकैडमी प्लस का नाम देते हैं. अब अगर मैं अनअकैडमी प्लस की बात करूँ इसको ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये आपके प्रिपरेशन में एक प्लस पॉइंट ऐड कर देता है. तो जो पैकेजेस हैं ये आपको 24 मंथ, 12 मंथ और 6 मंथ के फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा. ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर मेंशन करके रख दिया गया है लेकिन आपको पूरा ओरिजिनल पेमेंट करना नहीं होता है. आपके लिए यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है जैसे कि ये डिस्काउंट कोड है ज्योति के लाइव. अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड इन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन तो आपने आपने अगर इसका अमाउंट देखा तो ये है 14,500. जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं यानी पेड क्लासेस ले रहे हैं तो आपको एक यहाँ पर रेफरल कोड एंटर करने का ऑप्शन देगा. रेफरल कोड में अगर आप ज्योति के लाइव अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो देख सकते हैं आप 12 मंथ का जो आपका अमाउंट है वो हो गया 13,000 अप्रॉक्स यानी लगभग 1,500 रुपए का आपको जो है डिस्काउंट मिल गया यानी उतने का आपका फायदा हो गया, उतने अमाउंट आपके कम हो गया. तो इस तरीके से आप किसी भी पैकेज पे जो है इस कोड को अप्लाई करके टोटल 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं. अब मैं बात करूं कि मान लीजिए आपने प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए या पेड सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर लिया तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है. यहाँ पे आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, PDF नोट्स मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, रिकॉर्डिंग मिल जाती है सारी क्लासेस की, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और आप एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी मैक्सिमम यूनिट को कवर कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म पे बैच क्लासेस एंड इंडिविजुअल क्लासेस दोनों चलती हैं. आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं. कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आपकी मर्जी है आप बैच क्लासेस देखिए या इंडिविजुअल क्लासेस देखिए. जो यूनिट्स मैं प्लेटफॉर्म पे कवर करवाती हूँ वो है सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन. इसके अलावा जो यूनिट्स रह गए उनको कवर कराने का काम मेरे बाकी मतलब कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम करती हूँ उसी प्लेटफॉर्म पे दैट इज अनअकैडमी प्लस पे ही बहुत से और एजुकेटर हैं उनके थ्रू आप बाकी यूनिट्स को कवर कर सकते हैं. इसके अलावा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस भी चलती हैं. अगर अभी की बात करूं तो इन द मंथ ऑफ नवंबर फ्री क्लासेस के फॉर्म में मैं ईयर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ प्लांट फिजियोलॉजी का. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. टाइमिंग जो है इसकी अभी फिलहाल में चल रही है रात में 8 बजे. ठीक है. सेशन 90 मिनट से लेकर 60 टू 90 मिनट्स का एक सेशन हो सकता है तो आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं. यूट्यूब पे इकोलॉजी का सेशन चल रहा है ईयर वाइज क्वेश्चन और अनअकैडमी की जो फ्री प्लेटफॉर्म है वहाँ पे प्लांट का ईयर वाइज क्वेश्चन चल रहा है. फ्री क्लासेस को मेनली स्पेशल क्लासेस कहा जाता है. यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाता है आप लोग के साथ डील करने का क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है. बट येस इसके लिए आपके मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना ज़रूरी है. स्पेशल क्लासेस यानी फ्री क्लासेस की फीचर्स की बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिल जाते हैं, पोल मिल जाता है, आपको रेज द हैंड फीचर मिल जाता है, आपको लेक्चर जो है उनके नोट्स भी मिल जाते हैं. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. आप इसे कीजिए एंड इसके बाद जो है आफ्टर सम टाइम मैं इसको डिकोड करूंगी एंड विल सी कि आप लोगों ने क्या आंसर दिया है.
सी, तो इसका आंसर है आंसर 2। देखते हैं ये आंसर कैसे निकला। बोला है फॉर अ स्पीसीज हैविंग अ लॉजिस्टिक ग्रोथ इफ के इज इक्वल्स टू 20,000। अगर एक स्पीसीज का यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी जो है, एक स्पीसीज के लिए कैरिंग कैपेसिटी 20,000 दे के रखा है और इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है इसका 0.15। आपको बताना है इसका मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड यानी MSY कितना होगा। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होता है। तो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि करंट कंडीशन में अगर हम किसी भी रिसोर्स को या किसी भी चीज को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी हार्वेस्टिंग इस तरीके से हो कि वो मतलब आगे चल के बहुत जल्दी फुलफिल कर जाए अपने मैक्सिमम नंबर तक। ठीक है, तो MSY का फॉर्मूला क्या होता है, MSY इक्वल्स टू RK/2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आपका 0.15 इंटू इतना हो गया, ये हो जाएगा लगभग ओके। तो ये इतना आ गया आपका वैल्यू जो कि हो गया सेकेंड ऑप्शन। फाइन, तो आपको डेसिमल बस एडजस्ट कर लेना है, जितना यहाँ पे वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इनटू करके डेसिमल को एडजस्ट कर लेना है और आपके पास ये वैल्यू चली आएगी। तो हमारा आंसर हो गया 2। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी। तो अगर आपने आंसर 1 दिया है तो आपका आंसर सही है। देखते हैं क्या बोला गया है। You observe the two species of barnacles, species 1 and 2, occupy the upper and the lower strata of the intertidal rock respectively. तो यहाँ पे एक रॉक को मैं बना देती हूँ, ये अपर स्ट्रेटा हो गया और ये लोअर हो गया, और स्पीसीज 1 जो है अपर स्ट्रेटा को इसने ऑक्यूपाई करके रखा है एंड स्पीसीज 2 ने लोअर को। Only when the species 2 was removed by you from the lower strata, species 1 could occupy both upper and the lower strata. तो बोला ये जा रहा है कि जब आपने 2 को यहाँ से रिमूव कर दिया तो देखने को ये मिला उस वक्त पे 1 जो है नीचे चला आया, मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि वो अपर वाले एरिया को छोड़ के लोअर वाले एरिया पे चला आया, वो अपर वाले एरिया पे भी मेंटेन है, साथ ही साथ उसने लोअर एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया। बोला है फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो व्हाट वुड बी योर इन्फ्रेंस फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन।
यहाँ जो सारी बातें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा इन्फ्रेंस जो है सही होगा। पहला है अपर स्ट्रेटा ऑफ द इंटरटाइडल रॉक इज रियलाइज नीश ऑफ द स्पीसीज वन। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अपर एरिया है वो स्पीसीज वन का रियलाइज्ड नीश है, एंड दैट इज वाई जब स्पीसीज टू को हटा दिया गया तो वो अपने रियलाइज नीश को के साथ साथ जो है मतलब उसने अपने फंडामेंटल एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया। तो समहाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। रियलाइज नीश वो एरिया होता है जब एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में, स्पेशली कंपटीशन की प्रेजेंस में जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया को मेनली ऑक्यूपाई करता है, तो उसे हम रियलाइज नीश कहते हैं। लेकिन जब वो अकेला प्रेजेंट है, उसके साथ compete करने के लिए कोई नहीं है, तो जिस टाइप के एरिया को वो ऑक्यूपाई करता है उसे हम फंडामेंटल नीश कहते हैं। अपर स्ट्रेटा ऑफ इंटरटाइडल रॉक इज फंडामेंटल नीश ऑफ स्पीसीज वन। गलत। अगर ऊपर वाला एरिया स्पीसीज वन का फंडामेंटल नीश होता तो वो कभी भी सेकेंड स्पीसीज को रिमूव करने के बावजूद वो लोअर स्ट्रेटा में नहीं आता। थर्ड है स्पीसीज वन एंड स्पीसीज टू एग्जिबिट म्यूचुअलिज्म। ऐसा कोई केस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। स्पीसीज वन कैन compete आउट स्पीसीज टू। स्पीसीज वन अगर स्पीसीज टू को compete करता तो स्पीसीज टू की प्रेजेंस में अपने फंडामेंटल नीश को छोड़ के वो रियलाइज नीश में कभी नहीं जाता। तो ये हो गया गलत। आंसर यहाँ पे सही हो गया फर्स्ट वन। अगला क्वेश्चन। ओके लेट्स सी। सो इसका करेक्ट आंसर है टू। बोला इन a natural system or species producing large number of offspring with little or no parental care generally exhibit which one of the following kind of survivorship curve। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि स्पीसीज जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग को प्रोड्यूस करती है, थोड़ा सा या फिर बिल्कुल भी पेरेंटल केयर नहीं देती है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म किस टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व को शो करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो फीचर दे के रखा है वो दे के रखा है टाइप 3 का। टाइप थ्री सर्वरशिप कर्व में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नंबर ऑफ ऑस्प्रिंग को जन्म देते हैं, साथ ही साथ किसी टाइप का पेरेंटल केयर वो एग्जिबिट नहीं करते हैं। और अगर मैं आपको सर्वरशिप कर्व का अगर ओवरऑल ग्राफ बना के दिखाऊं तो टाइप वन कुछ ऐसा नजर आता है, दिस इज अ टाइप वन। टाइप टू डायगनली जाता है और टाइप थ्री इस तरीके से नजर आता है। और मैंने कहा ये जो फीचर इन्होंने बताया है क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा टाइप थ्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप थ्री को अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ सेकेंड वाला ग्राफ ऐसा है जो टाइप थ्री के साथ मैच कर रहा है और कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो जाता है, सेकेंड। अगला क्वेश्चन।
ओके, लेट्स सी द आंसर। ओके, सो द आंसर इज 3। अगर आपने 3 आंसर दिया है तो आपका आंसर एकदम सही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या बोला गया है। फॉलोइंग आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस हाइपोथेसिस proposed for explaining the possible relationship between the species richness on x-axis and community services on y-axis। तो यहाँ पर y-axis पे community services दे के रखा है और x-axis पे species richness के बारे में बता के रखा है, और आपको यहाँ पे सही सही मैच करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच बिटवीन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड द हाइपोथेसिस। तो जिस चीज को लेके यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है उसके सही नाम को आपको पिक करना है। अब अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो एक ऐसा ग्राफ है जहाँ पे किसी भी तरीके से चीजें जो हैं प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब अनप्रेडिक्टेड बेसिस पे कहीं भी चेंज हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे चीजें प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद चीजें जो है रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो इधर पे भी समहाउ एक पर्टिकुलर पीरियड को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इसमें देखिए यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं है, मतलब पहले कम था अचानक से ज्यादा हो गया फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है ये ग्राफ। तो ये थर्ड वाला जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। ऐसा हाइपोथेसिस जिसमें कि चेंज को प्रेडिक्टेबल बेसिस पे मतलब कि पता करना पॉसिबल नहीं होता है, इस टाइप के हाइपोथेसिस को हम कहते हैं आइडियोसिंक्रेटिक। क्योंकि वक्त के साथ साथ स्पीसीज कैसे चेंज हो जाए किसी को पता नहीं होता है। तो थर्ड जो है आइडियोसिंक्रेटिक को दिखा रहा है। अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पे तो सी में यहाँ पे राइवर्ट है, यहाँ कीस्टोन है, यहाँ रीडंडेंसी है, यहाँ पे आइडियोसिंक्रेटिक है। तो कुछ भी करके थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। लेकिन बाकी सबको भी देख लेते हैं। ए देखिए, एक इसको शो कर रहा है, ए शो कर रहा है राइवर्ट को। राइवर्ट किस चीज को बता रहा होता है? ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें मान लेते हैं एक सपोज आप एक एरोप्लेन को मेनली एज्यूम कीजिए। एरोप्लेन में जैसे एक एक छोटे छोटे से नट एंड बोल्ट जो हैं एरोप्लेन को होल्ड करने का काम करते हैं, वैसे ही बोला जा रहा है कि एक कम्युनिटी में भी हर एक स्पीसीज का अपना रोल होता है, किसी का छोटा रोल होता है, किसी का बड़ा रोल होता है। उसी के बेसिस पे जो है, जैसे एक राइवेट एक पूरे एरोप्लेन को होल्ड करके रख सकता है, यानी जो नट एंड बोल्ट होते हैं वो होल्ड करके रख सकता है, वैसे ही स्पीसीज जो है होती हैं वो कम्युनिटी सर्विसेज और उसकी स्टेबिलिटी को होल्ड करके रखती हैं। बी की बात करें तो बी में दिखा रहा है रीडंडेंसी। रीडंडेंसी क्या होता है कि किसी का रोल जो है रिपीटेड बेसिस पे है, यानी मान लीजिए अगर मैंने इसको हटा दिया और इसका सेम फंक्शन था, तो मैंने इसको हटा दिया तो इसका फंक्शन ये कर लेगा, इसे हम कहते हैं रीडंडेंसी, और उसके लिए इस किस टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडियोसिंक्रेटिक तो हमने देख लिया। लास्ट है हमारे पास कीस्टोन। कीस्टोन क्या कहता है? कीस्टोन स्पीसीज ये कहता है कि इन्वायरमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो तब बनी रहती है जब कीस्टोन स्पीसीज प्रेजेंट रहता है। अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो पूरा इकोसिस्टम क्लैश हो जाएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है हमें ये कीस्टोन के बारे में बता रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो स्पीसीज का एक हाइपोथेटिकल बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है अलॉन्ग विद द ग्राफ। तो ये कंसेप्ट उसी का है, उसी के बेसिस पे चारों ग्राफ को यहाँ पर दे दिया गया है और आपसे जो है उसके नेमिंग के बारे में पूछा गया। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो गया वो है आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, अगेन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आया है आपके विल्सन एंड मैकार्थर थ्योरी से, जिसे हम आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी कहते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का जो है आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
ओके, होप आप सबने क्वेश्चन कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज 3. लेट्स सी 3 आंसर कैसे हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेडिक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द विल्सन मैकार्थर थ्योरी. यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रेडिक्शन है जो कि विल्सन मैकार्थर थ्योरी के साथ मैच नहीं होता, जो कि आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के लिए दी गई है. अब अगर ध्यान दिया जाए तो इस थ्योरी में साइज एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इसी के बेसिस पे यहाँ पे सारी बातें की गई हैं. जैसे पहला है द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन एन आइलैंड शुड इंक्रीज विद इट्स साइज ऑब्लिक एरिया. नो डाउट दिस इज ट्रू. जैसे जैसे साइज या एरिया बढ़ेगा एक आइलैंड का, वहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती रहेंगी. दिस इज समहाउ ट्रू. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्पीसीज कुड डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द सोर्स पूल. सोर्स पूल से जो है अगर समहाउ डिस्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है, सॉरी, नंबर ऑफ स्पीसीज डिक्रीज होंगी अगर सोर्स पूल से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता रहेगा. तो सीधी सी बात है, दो आइलैंड के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो स्पीसीज का नंबर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीसीज माइग्रेट करना नहीं चाहेंगे. समहाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड है द टर्न ओवर ऑफ स्पीचेस शुड बी कॉमन एंड फ्रीक्वेंट. ये जो चेंज है वो कॉमन और फ्रीक्वेंट होना चाहिए. ऐसा कोई किसी भी टाइप का एजम्पशन जो है आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी नहीं देती है. फोर्थ है स्पीसीज रिचनेस ऑन एन आइलैंड शुड बी रिलेटेड टू इट्स एवरेज डिस्टेंस टू द नेबरिंग आइलैंड. नो डाउट दिस इज ट्रू. अभी मैंने कहा था ये आइलैंड डिस्टेंस एंड साइज के बेसिस पे डील करता है इन रिगार्ड टू द स्पीसीज रिचनेस. तो आपसे पूछा था कौन सा प्रेडिक्शन सही नहीं है, थर्ड वाला प्रेडिक्शन एकदम गलत है. ओके, अगला क्वेश्चन. ओके, होप आप सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा. सो द करेक्ट आंसर इज 3. बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द स्पीसीज दैट मेक इट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. यहाँ पे कौन सा ऐसा फीचर है जो कि सही नहीं है एक स्पीसीज को मतलब कि एक्सटिंक्शन के लिए वल्नरेबल बनाने में. पहला है स्पेशलाइज्ड डाइट. स्पेशलाइज्ड डाइट वेरी ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म को एक्सटिंक्ट करने, जल्दी एक्सटिंक्ट होने में जो है मदद करता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल मेक द ऑर्गेनिज्म वल्नरेबल. सेकेंड है लो डिस्पर्जल एबिलिटी, ये भी वल्नरेबल बनाएगा. ठीक है. लो ट्रॉपिक लेवल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को लो नहीं हाई ट्रॉपिक लेवल पे रहना चाहिए, ताकि समहाउ उसको एनर्जी भी कम मिलेगी और साथ ही साथ एक बायोमैग्निफिकेशन का कंसेप्ट भी लगेगा. तो जैसे जनरली देखा जाता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वल्नरेबल होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए वो लो ट्रॉपिक स्टेटस पे नहीं हाई ट्रॉपिक स्टेटस पे पाए जाते हैं. इन्होंने यहाँ पे लो लिखा है, तो हेंस वी कैन से दैट कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ गलत है. फोर्थ में लिखा है वेरिएबल पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी होती है अगर एक पॉपुलेशन वल्नरेबल होती है एक्सटिंक्शन के लिए. तो यहाँ करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. ओके, अगला क्वेश्चन.
ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने कर लिया है. सो द करेक्ट आंसर इज 2. देखते हैं इसका आंसर 2 कैसे है. बोला है द फॉलोइंग टेबल शोज द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज ए, बी एंड सी. तीनों की जो है यहाँ पर मीन और वेरिएंस दे के रखा है, दैट इज स्पीसीज ए, बी एंड सी का. आपको बताना है बेस्ड ऑन द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने टाइप के बारे में पूछा है. यूनिफॉर्म, क्लम्ड एंड रैंडम. ये 3 टाइप के वेरिएशंस होते हैं. मेनली जो है पॉपुलेशन के बेसिस पे जब हम बात करते हैं, ये 3 टाइप के डिस्पर्शन एबिलिटी देखी जाती है. तो इन जनरल अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है. डेल्टा इक्वल, सॉरी यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो, ऑब्लिक डिस्पर्शन कह सकते हो. तो इसको डिनोट किया जाता है वेरिएंस अपॉन मीन. ये है फॉर्मूला. अब ये जो वेरिएंस अपॉन मीन है वो देखा जाता है कि 1 के बराबर है या नहीं है. अगर इन केस, फर्स्ट एग्जांपल, अगर ये इक्वल्स टू 1 होती है, तो अगर वेरिएंस अपॉन मीन का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 होता है तो हम कहते हैं ये रैंडम डिस्पर्शन है. नेक्स्ट, अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो हम कहते हैं क्लम्ड है. और अगर ये लेस देन 1 होता है तो हम कहते हैं इट इज यूनिफॉर्म. अब आपको वैल्यू देखनी है. यहाँ पे जो वैल्यू देके रखे, जैसे कि स्पीसीज 1 के लिए अगर हम वेरिएंस अपॉन मीन करते हैं तो वेरिएंस इसका 5.05 है डिवाइडेड बाई 5.3. अगर आप इसको कितना भी सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स जो है इसका वैल्यू इक्वल्स टू जो है 1 आ ही जाएगा. 0.97 और 0.96 ऐसे करके कुछ आएगा जो कि इक्वल्स टू 1 हो जाएगा. यानी ए की बात करें तो ए तो हमें रैंडम लग रहा है. कैसे पता चला? क्योंकि अभी हमने कहा कि वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 आ जाती है तो रैंडम हो जाती है. अब बात करते हैं बी का. बी का वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 0.35 है डिवाइडेड बाई 7.05. अब इस वैल्यू को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है. कुछ भी करके वैल्यू जो है ये क्या होगी, ये वैल्यू जो है लेस देन 1 आएगी. और लेस देन 1 अगर वैल्यू की हम बात करते हैं तो ये हो जाता है यूनिफॉर्म. यानी बी जो है यूनिफॉर्म को शो कर रहा है. सी की बात करते हैं. सी में यहाँ पर वेरिएंस दे के रखा है 50.5 और यहाँ पर मीन है 5.30 जो कि इक्वल्स टू आ जाएगा लगभग जो है 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. तो 10 पॉइंट समथिंग यानी ये क्या है, ये है ग्रेटर देन 1 है, जो कि किसको बताता है, जो कि बताता है क्लम्ड को. तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीसीज 1 रैंडम को शो कर रहा है, स्पीसीज बी जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म को कर रहा है और स्पीसीज सी क्लम्ड को कर रहा है. बस ये वैल्यू आपको देखनी है. सेकेंड वाले में बोला है ए जो है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, बिल्कुल सही, हमने भी यहाँ पे यही कहा. स्पीसीज बी यूनिफॉर्म शो कर रहा है, बिल्कुल सही, हमारा भी यही निकला. और स्पीसीज सी क्लम्ड शो कर रहा है, बिल्कुल सही. इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है सेकेंड. तो ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड पे क्वेश्चन आ रखा था. अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आराम से कर पाएंगे, अदरवाइज यू नीड टू लर्न फर्स्ट एंड देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज के. बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली कल एक और क्लास होगी इसके लिए, तो वो हम कल कवर अप कर लेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप में से जो भी स्टूडेंट चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे थ्योरेटिकल लाइक थ्योरी नॉलेज एज वेल एज प्रीवियस ईयर नॉलेज दोनों के साथ ही आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पे आके ज्वाइन कर सकते हैं. और आप लाइक डिस्काउंट बेसिस पे अगर आपको लेना हो तो आप जो है जो भी पैकेज सेलेक्ट करते हैं, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ज्योति के लाइव. ये आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा आपके ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पे. बेनिफिट्स की बात करें तो ये सारे बेनिफिट्स आपको पेड क्लासेस से मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग द कंप्लीट नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग. तो मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट सेशन में. So thank you so much everyone and keep learning.